नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत शहर कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 60 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही एक गाड़ी महिंद्रा भी बरामद की गई है जो इंजेक्शन कालाबाजारी में इस्तेमाल की जा रही थी। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया है और मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम बिशन मुकुंद और मनमोहन बताए जा रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर, हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं। ये तीनों आरोपी गिरोह बनाकर कई जनपदों में प्रतिबंधित रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग 10,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक इंजेक्शन बेच देते थे। शहर कोतवाली पुलिस को आज उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब बागपत पुलिस और एसओजी की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बंदना चौक से प्रतिबंधित रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 3 अभियुक्त मुकुंद मोहन 60 इंजेक्शन अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 60 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद किए और एक गाड़ी भी कब्जे में ली है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि बरामद रेमडेसिविर इंजेक्शन पंजाब निवासी सुखपाल चौहान उर्फ एसपी चौहान नामक व्यक्ति से खरीदे गए थे, जिसमें से कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन विशाल पुत्र मनमोहन निवासी गांधी कॉलोनी रेवंडी ने बेच दिए थे। दोनों अभियुक्तों की तलाश कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्तों के मोबाइल फोन की सर्विलांस जांच के माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि ये अभियुक्त कितने दिन से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में संलिप्त थे व किन किन लोगों के संपर्क में थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये बीती रात जो हमारे यहाँ की स्वाट टीम है, बागपत कोतवाली की पुलिस है और ड्रग इंस्पेक्टर है, इनको बड़ी सफलता हाथ में लगी है। बंदना चौक पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 60 वायल्स रेमडेसिविर इंजेक्शन जो बरामद किए गए हैं। पूछताछ पर इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये जो बिशन है ये मूलतः हरिद्वार का रहने वाला है और जो मुकुंद और मनमोहन है ये मूलतः मंडी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इनके साथ एक विशाल था। ये 4 लोग थे जिनके द्वारा पंजाब से इनके द्वारा ये रेमडेसिविर इंजेक्शन सुखपाल नामक व्यक्ति से खरीदे गए थे और इनमें से 32 इंजेक्शन विशाल के द्वारा मुजफ्फरनगर में किसी को बेचे भी गए हैं और बाकी इंजेक्शन ये दूसरों को बेचने के लिए जा रहे थे। और पूछताछ से ये भी ज्ञात हुआ है कि ये इंजेक्शन 10,000 रुपये में खरीदा था इन्होंने और इसको और ज़्यादा ऊंचे दाम, लगभग दुगने दाम से भी ऊंचे दाम पे 20,000 के आसपास के दामों पर बेच दिया करते थे। दवाओं को कब्जे में ले लिया गया है। अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। विशाल और सुखपाल ये 2 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। इनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। इनके मोबाइल की हम लोग और सीडीआर निकलवा रहे हैं, गहन तहकीकात कर रहे हैं। इसके संबंध में और विधिक कार्रवाई अपेक्षित है, वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद सहारनपुर में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, जिससे हड़कंप मच गया है और लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। शुक्रवार को सहारनपुर में सामने आए ब्लैक फंगस का पहला केस जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला एंटीजन टेस्ट में कोरोना नेगेटिव आई। आरटीपीसीआर रिपोर्ट अभी प्रतीक्षा में है। पीड़ित महिला की हालत को गंभीर देखते हुए सहारनपुर जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। डॉक्टर द्वारा जानकारी के अनुसार महिला में कुछ प्रतिशत ब्लैक फंगस के लक्षण हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जांच के बाद ही सही कारणों का पता लग पाएगा। इसलिए महिला को मेरठ हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। जी सर, ये एक सायरा पेशेंट आई थी, उसके स्वेलिंग थी लेफ्ट साइड चीफ पे और आँख में भी सूजन थी, ब्लैकिश थोड़ा डिपोजिट भी था आँख में। कोविड उसका एंटीजन था, पीसीआर अवेटेड था उसका जी, और डायबिटिक थी पेशेंट। तो हमें थोड़ा शक हुआ उसके ऊपर कि वो वीगर माइकोसिस का केस हो सकता है। सर उसे आई सर्जन को दिखाया गया। आई सर्जन ने एडवाइस किया कि इसे LLNN मेडिकल कॉलेज भेज दीजिए मेरठ के लिए। वहाँ पर बायोप्सी वगैरह की जांच के बाद में कंफर्म हो जाएगा। MRI कब आए हैं और क्या स्थिति है जी, दोनों मामले कब आए हैं और क्या स्थिति है जी? वो तो रेफर हो गया, वो तो थोड़ी देर एडमिट हमने किया था, ये रेफर हो गया। वो आई सर्जन ने रेफर कर दिया वो जी। कहाँ की रहने वाले हैं? ये अम्बेडा पीर थाना नकुल जी।
शुक्रवार को मेरठ की नगर पंचायत बहसुमा के प्रांगण में नगर पंचायत अधिकारियों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना के टीके लगाए और एंटीजन जांच की। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नवीन राय ने कहा कि हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि वह शासन प्रशासन का सहयोग करे और कैंप में टीके लगाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को बुखार, नजला, जुकाम, खांसी होती है तो तुरंत स्थानीय डॉक्टर के यहाँ पर इलाज कराएं ताकि देश में फैल रही भयंकर महामारी से बचा जा सके। शुक्रवार को नगर पंचायत बहसुमा के प्रांगण में कोरोना को देखते हुए चेयरमैन विनोद चाहल, अधिशासी अधिकारी नवीन राय के आह्वान पर हस्तिनापुर के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने डॉक्टरों को भेजकर कैंप लगवाया। कैंप में महिलाओं व पुरुषों को कोरोना के टीके लगाए गए और एंटीजन जांच की गई। ईओ नवीन राय ने बताया कि कैंप में डॉक्टर मनो कल्याण और अमित उपाध्याय ने कोरोना के टीके लगाए, जिससे लगभग 30 लोगों को टीके लगाए गए। वहीं डॉक्टर अमित कुमार एलटी ने लगभग 50 लोगों की एंटीजन जाँच की। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नवीन राय ने बताया कि हर रोज लगभग 50 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह शासन प्रशासन का सहयोग करे। आज जो है सीएचसी हस्तिनापुर द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में स्वास्थ्य शिविर का कैंप लगाया गया है। इस कैंप में, इस स्वास्थ्य शिविर में यह व्यवस्था करी गई है कि जो भी 45 वर्ष से बचे हुए लोग हैं वो उनको प्रथम डोज लगाने की आज सुविधा की गई है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत के सभी लक्षण युक्त लोग, जिसको भी सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, सांस संबंधी प्रॉब्लम है या किसी लंबी बीमारी, डायबिटीज, हृदय रोग संबंधी कोई मामला है, सभी को अनाउंसमेंट द्वारा सूचित कर दिया गया है। इसमें हमने सोशल मीडिया का भी उपयोग करा है, व्हाट्सएप का भी उपयोग करा है कि एक दूसरे से सूचना नगर पंचायत को कर दी गई है। उनका भी एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से उनका भी टेस्ट करके हम रिजल्ट आज इस पे काम करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सरकार का उद्देश्य है कि वैक्सीनेशन के कार्य के साथ ही साथ हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग प्रक्रिया को भी उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुपालन के क्रम में हम लोग इसे युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं कि इस कार्यक्रम को हमें मैक्सिमम सफल बनाना है। लगभग कितने लोगों को डोज लगी है? आज जो है हमने करीब 20-30 लोगों को डोज लगा दी है। इसके अतिरिक्त कल से इस कार्यक्रम को और बृहद करेंगे हम कि कल से मैक्सिमम जितने भी लोग आते हैं हमारे पास सभी को 10 बजे अनाउंसमेंट द्वारा बुलाया गया है और अधिक से अधिक सभी पहुंचे हुए लोगों को, जितने भी लोग आते हैं, मैक्सिमम को हम ये डोज कल लगाएंगे और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत चलेगा जब तक हम इस नगर पंचायत को वैक्सीनेशन और साथ ही साथ टेस्टिंग में 100% सैचुरेट नहीं कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ नगर में पॉजिटिव हैं तो उनके लिए क्या किया आपने? नगर में जो भी लोग हमारे पॉजिटिव हैं, सबसे पहले तो हमारी टीम सीएचसी हस्तिनापुर पीएससी के साथ हमारा अपना एक सामंजस्य है। हम सभी उनके घर टीम पे पहुंचते हैं, उनको मेडिकल किट देते हैं, हम उस गली को सैनिटाइज कराते हैं, बैरिकेटिंग करते हैं उस गली को, साथ ही साथ उस परिवार को और उस गली में उस जगह पे रहने वाले सभी लोगों को हम कोविड प्रोटोकॉल के सारे दिशा निर्देशों को अच्छी तरह समझाते हैं कि किस तरह से हमको इसको पालन करना है। और साथ ही उस नंबर को भी हम दिन में कम से कम एक बार कोविड पॉजिटिव मरीज को एक बार उसका हालचाल अवश्य लेते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन हम मौके पे पहुंच के उसके हालचाल के बारे में जानकारी लेते हैं और हम उसके पल्स रेट, उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका तापमान, ये सब लेते हुए उस पर हमारी कड़ी निगरानी रहती है कि वो जल्दी स्वस्थ हो सके। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला चिकित्सालय में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मरीजों को फलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सुबोध शर्मा ने कहा कि आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का निधन हो गया था, जिसको लेकर उनके द्वारा जिला चिकित्सालय में मरीजों को फलों का वितरण किया गया। साथ ही मरीजों से हालचाल जाना और इलाज के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के द्वारा देश में कंप्यूटर मोबाइल क्रांति लाकर लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, लोगों को
आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था और लगातार राजीव गांधी देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। देखिए, आज पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज के दिन काल के ग्रास ने हमसे एक ऐसे प्रधानमंत्री को छीन लिया जिसने इस देश को वो दिया है जो आज तक कोई नहीं दे पाया। आज जो कंप्यूटर क्रांति आई, जो मोबाइल की क्रांति आई, जो मल्टीनेशनल कंपनियां आई और हमारा जो युवा था उन मल्टीनेशनल कंपनियों में इंजीनियर और दूसरे टेक्निकल रूप से जो युवा था डिग्री लेकर आया, डिग्रीधारी, उन सब मल्टीनेशनल कंपनियों में वो नौकरी पर लगा। वो उन्हीं श्री आदरणीय राजीव गांधी जी की ही देन थी कि ये सब कुछ देश में हुआ। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश ही नहीं दुनिया का हर मानव और हर देश का प्रधानमंत्री चाहता था। बहुत ही सरल हृदय, बहुत ही विनम्र और पब्लिक के जनता के, देश की जनता के सुख दुख की भावना उनके मन में हमेशा रहा करती थी। आज दो तरह की परिस्थितियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। आज ये कोविड काल है, एक ऐसी बीमारी जिससे मानव जाति पूरी दुनिया की त्रस्त है। इस कोविड बीमारी की वजह से आज चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है। आज ऐसे ऐसे लोग हमसे छीने जा रहे हैं। इस बीमारी ने हमसे ऐसे लोग छीन लिए जो किसी हमारी बहन का सुहाग उजड़ गया, छोटे छोटे बच्चों के सिर से बाप का साया चला गया, किसी माँ की गोद उजड़ गई और किसी बाप की बुढ़ापे की लाठी चली गई। इस बीमारी ने हमें चारों तरफ से जो है त्राही त्राही मचा रखी है। बहुत ही भयंकर बीमारी है। इस सब में हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे को सहयोग करें और विशेष रूप से आज जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सिज हैं और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हम इनके हमेशा ऋणी रहेंगे। ये अपने बच्चों को छोड़ के और अपनी जीवन को दाव पर लगा के जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो हमेशा ये मानव जाति इनकी ऋणी रहेगी और लोगों का उपचार कर रहे हैं। कुछ ज़्यादातर लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं और जिसकी भगवान के यहाँ से ही ख़त्म हो गई तो उसे यही लोग क्या करें, तो वो हमें छोड़ के भी जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सब लोग एक दूसरे को सहयोग करें और हम यही संकल्प आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर लें कि हम कोई ऐसा काम इस आपत्ति काल में न करें जो मानव हितकारी ना हो। जैसे अपवाद आज भी हैं, सिलेंडरों पर जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो अपवाद हैं, जो लोग दवाइयों पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो अपवाद हैं, रेमडेसिविर के जो भारी भारी दाम लगा रहे हैं, आम आदमी का मतलब नहीं इतना जुगाड़ है, उसके पास इतना नहीं पैसा है, तो उसके बाद भी वो दे रहा है। तो इस तरह की आज मानव जाति को बचाना है। आज ये नहीं देखना है कि पैसा कमाना है खोना है, जिंदा रहेंगे तो पैसा फिर भी कमा लेंगे, लेकिन आज मानव को बचाना है और उपचार करना है। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर एस चन्नप्पा के आदेशानुसार जनपद भर में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत एसपी सिटी राजेश कुमार और सीओ सदर अजेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में गागलहेड़ी थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने पुलिस टीम के साथ गागलहेड़ी चौक पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए मास्क चेकिंग और वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को चेक किया गया और बिना वजह सड़कों पर घूम रहे वाहनों व उन लोगों के चालान काटे। चेकिंग अभियान के दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले दर्जनों लोगों के चालान काटे गए, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पंचायत चरथावल की स्प्रे टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरथावल को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया गया। स्प्रे टीम के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरथावल को डॉक्टर प्रमोद कुमार धीमान के नेतृत्व में पूरे अस्पताल को सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा सैनिटाइज किया गया, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर सतीश कुमार के ऑफिस को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद इमरजेंसी रूम, कोविड-19 रूम, वैक्सीनेशन रूम, ऑफिस, प्रमुख कार्यालय के आसपास हॉस्पिटल को डॉक्टर धीमान के साथ मिलकर सफाई सैनिकों द्वारा सैनिटाइज किया गया। इस अभियान में स्प्रे टीम सुपरवाइजर सुनील सूद, रविंद्र कुमार, सफाई नायक अमित कुमार, दिनेश कुमार, विपुल कुमार आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव दधेड़ू खुर्द कचौली मार्ग से दधेड़ू चौक इंचार्ज संजय राणा ने जिला बदर अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गाँव दधेड़ू खुर्द कचौली पर एक जिला बदर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह के नेतृत्व में दधेड़ू चौक की इंचार्ज संजय राणा ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम मोनिज उर्फ इम्तियाज पुत्र रईस बताया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध चाकू भी बरामद किया।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव न्यामू में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कुशल पाल व भारतीय किसान यूनियन के तहसील उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी ने अपनी टीम के साथ मिलकर गांव में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस दौरान पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया तथा लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक भी किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव न्यामू में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु भारतीय किसान यूनियन के तहसील उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी और ग्राम प्रधान कुशल पाल ने टीम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया। यह अभियान इब्राहिम पट्टी से शुरू होकर गांव की गलियों और मोहल्लों तक पहुंचा। इस दौरान गांव की नालियों, घरों, सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बधाई कला में ग्राम प्रधान धर्मेंद्र व ग्राम सचिव मोहसिन ने गांव के काफी दिनों में गंदगी से अटे पड़े नालों की साफ सफाई कराई तथा इकट्ठा हुए कूड़े को उठवाया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव बधाई कला का है, जहाँ बधाई कला गाँव में कई नाले काफी दिनों से गंदगी से अटे पड़े थे, जिस कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी तथा पानी की निकासी न होने के कारण पानी रोड पर भर जाता था, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र व ग्राम सचिव मोहसिन ने गांव में काफी दिनों से गंदगी से अटे पड़े नालों की साफ सफाई कराई तथा इकट्ठा हुए कूड़े को निस्तारित कराया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बाढ़ में ग्राम प्रधान निर्मला व उनके पुत्र युद्धवीर सिंह के द्वारा गांव में संक्रमण से बचाव हेतु युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान गांव की सभी नालियों, गलियों की साफ सफाई की गई तथा कूड़े को भी उठाया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बाढ़ में ग्राम प्रधान निर्मला व उनके पुत्र युद्धवीर सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत संक्रमण से बचाव हेतु गाँव की गंदगी से अटी नालियों व गलियों को साफ कराया। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रजिस्टर्ड गांधी कॉलोनी द्वारा लगातार सेवा की जा रही है। शुक्रवार को गुरुद्वारा साहिब के सेवादारों के द्वारा कोविड पॉजिटिव घरों में, अस्पतालों के बाहर तीमारदारों, जरूरतमंदों के लिए लगातार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। महामारी के इस दौर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुजफ्फरनगर और समस्त सिख समाज हर तरह से सहयोग करने के लिए आगे आ रहा है। गुरुद्वारा साहिब में अरदास करके जरूरतमंदों तक लंगर की व्यवस्था कराई जा रही है। गुरुद्वारा प्रधान सरदार गुरचरण सिंह बराड़, महासचिव सरदार देवेंद्र सिंह नागपाल के नेतृत्व में सरदार कप्तान सिंह, सरदार जितेंद्र पाल सिंह, सरदार देवेंद्र सिंह, सरदार वरुणजीत सिंह आदि सभी सेवादारों का सहयोग रहा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।